नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बॉलर। आज का बिंदास आपके सामने हम लेकर आए हैं मुस्लिम देशों की फिलिस्तीन के लिए क्या रणनीति है। जी हां, आपको दुनिया भर में मुसलमान प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे। आपको मुसलमानों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तानाशाह अपने यहां बड़े बड़े आवाज देते हुए दिखाई देंगे, धमकी देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या सच में फिलिस्तीन के साथ सारे मुस्लिम देश हैं? अगर ऐसा थे या है तो फिर दिख क्यों नहीं रहे? केवल दूसरे देशों में प्रदर्शन करने से क्या होने वाला है? मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो इतिहास को खोलकर देखिए। आज तो हमने कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कोई दे नहीं पाया, क्योंकि वो जानते हैं इसी फिलिस्तीन को भगाने वाले मुस्लिम देश है। उन मुस्लिम देशों के साथ इनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, जो अपने आप को आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने का ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनका अतीत आपको बताएंगे कि कितने दशक में कितने मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनियों को अपने देश से लात मार के भगा दिया, पीछे से लात मार के भगा दिया, गोली भी मारी, मार भी डाले, और ये मारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा भी लिया। इजराइल से लड़ाई दिखाकर अपने देश के मुसलमानों को शांत करना, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का केवल दिखाना करना। क्या वो मुस्लिम देश गलत है? दूसरा पहलू यह है कि क्या फिलिस्तीनियों में भी ऐसी कोई खामी है कि कोई मुस्लिम देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं? ऐसा क्यों हुआ कि जिन भी देशों में फिलिस्तीनी गए, उन सारे देशों में फिलिस्तीनियों ने जाकर विद्रोह किया, उन देशों के राजा बादशाहों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और फिर आश्रय देने वाले मुस्लिम देशों ने ही उनको वहां से भगा दिया। दोनों पहलू है। असली सिक्के की बाजू क्या है, यह आज के शो में जानेंगे। और आज 13वां दिन है। 13 दिन से चल रहे युद्ध पर प्रतिदिन हम आपके सामने जबरदस्त सत्य लेकर आते हैं, और इसलिए आज हमारे साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्पोक पर्सन सुदर्शन पर जुड़े थे, और उन्होंने अपनी बात को भी कहा है। थोड़ी देर में हम उस बातचीत का कुछ हिस्सा भी दिखाएंगे, जो आपको रात को 9:30 बजे पूरा देखने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने तय किया है, हम पहले आपके सामने पूरे पिछले 24 घंटे का अपडेट पहले देंगे, और फिर जिस मुद्दे को हम लेकर आए उस मुद्दे पर जाकर बात करेंगे। और इसलिए सबसे पहले आज का दिन महत्वपूर्ण रहा इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के युद्ध में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आने का। ऋषि सुनक मदद लेकर पहुंचे। 10 लाख पाउंड उन्होंने घोषित किए थे, और उस 10 लाख पाउंड का पहला खेप और ऋषि सुनक एक साथ पहुंचे। ये मतलब उन्होंने केवल बात नहीं की तो डिलीवर भी किया। और ऋषि सुनक मोस्ट एक्टिव प्राइम मिनिस्टर जाने जाते हैं, और इसलिए उन्होंने बड़े ही सक्रियता के साथ, ये देखिए वीडियो जारी भी ऐसा किया है, जो वो मदद के प्लेन से उतर रहे हैं। सुनक नेतन्याहू को भी मिले, और नेतन्याहू को मिलने के लिए जब वो पहुंचे और नेतन्याहू ने स्वयं उनका स्वागत किया, और फिर दोनों ने मिलकर मीडिया को संबोधित भी किया। जैसे कि बाइडेन ने कहा, वही मोटा मोटा बातें इन दोनों की संबोधन में रही। लेकिन एक तरफ गोला बारूद पड़ रहा था, दूसरी तरफ ऋषि सुनक और दोनों मीडिया को संबोधित कर रहे थे। Welcome me to Israel. Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people, and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way.
But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British मोटा nationals. हम ये देखेंगे कि जो बाइडेन ने जो कहा वही मोटा मोटा यहाँ पर इन्होंने भी दोहराया। ये इजराइल के साथ खड़े होने और इजराइल के शत्रुओं के साथ खड़े हो रहे चीन और रशिया को संदेश देने के लिए और खुलेआम ईरान को धमकाने के लिए ये दो विजिट हुए थे। यही इसका डिप्लोमेटिक मैसेज है। ऋषि सुनक के इस एक तरफ ऋषि सुनक की ट्रिप चल रही थी, दूसरी तरफ हमले चल रहे थे। आज भी लगातार हमले जारी रहे।